हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वो देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो आज के जो कंटेंट है वो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जो पहली चीज़ है हम कवर करेंगे वो है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरा हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तीसरी जो बात है हम करेंगे कोप्लेनैरिटी की। तीसरी डिस्कशन हम करेंगे कोलिनियरिटी की, कि जो 3 पॉइंट हैं एक स्ट्रेट लाइन पर वो कोलिनियर कब होते हैं, हम उस कंडीशन की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, और हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद फिफ्थ जो चीज़ है हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें 2 लाइंस दी गई हैं, जैसे कि एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम कैसे देखेंगे कि दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 6th पॉइंट जो हम करेंगे सिक्स्थ पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कॉन्करेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस के 3 स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट कब होती हैं। और 7th जो चीज़ है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमें लाइन दी गई है, गिवन लाइन, वो परपेंडिकुलर और पैरेलल फाइंड करने की कंडीशन क्या होगी। हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो गिवन लाइन है वो हमारी पैरेलल है, जो लाइन हमने फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर लाइंस, हम इनकी कंडीशंस करेंगे। 8th पॉइंट के अंदर हम ये कवर करेंगे कि हमने किसी भी पॉइंट की इमेज कैसे निकालनी है, इमेज ऑफ अ पॉइंट, राइट। और उसके बाद हम करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स के बाइसेक्टर्स की इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना अगर आप सच में स्ट्रेट लाइन को समझना चाहते हो तो। तो जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है, जैसे हमें दो स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं, ये वाली लाइन और एक और लाइन दे दी, हमें ये बताना है कि ये पैरेलल है। तो अगर तो पैरेलल है तो हम देखेंगे कि जो m1 स्लोप है लाइन 1 की और 2 की, m1 इंटू m2 अगर तो दोनों m1 इक्वल्स टू m2 आ गए तब तो वो है पैरेलल, है ना। अगर m1 इंटू एम टू इक्वल्स टू -1 आ जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन लाइंस है हमारी वो परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन इज द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2 एंड 4 8। एक लाइन के जो दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, फर्स्ट लाइन के -2 6 एंड 4 8, और वो परपेंडिकुलर है ऑन द लाइन 8 12 और x 24। इन दोनों लाइंस को जो पॉइंट ज्वाइन करता है और ये दोनों पॉइंट्स को जो लाइन जो है ज्वाइन करती है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन जो है वो हमें पता है। तो सबसे पहले हम जो लाइन 1 है, मतलब फर्स्ट वाली लाइन ये है, सेकंड वाली लाइन ये है, हमें m1 निकालना है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमको पता है कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। तो y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 6, है ना। और x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और 2/6, तो इसकी स्लोप आ गई 1/3, है ना। और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच की स्लोप निकालनी है। y2 माइनस y1 मतलब 24 माइनस 12 बाई x माइनस 8, दैट मीन्स x2 माइनस x1 x माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 12 बाई x माइनस 8, है ना।
अब जो है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि m1 इंटू m2 जो वो है -1 होगा। तो m1 की वैल्यू है 1/3, m2 की है 12/x-8 इक्वल्स टू -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 इज इक्वल्स टू 3x-8। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तरफ तो सबसे पहले हम करने वाले हैं स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, वो होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू mx-x1। तो इसको आपने याद रखना है। दूसरी जो चीज़ है हम बात करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, है ना। तो इसकी हमने स्लोप निकालनी है। तो इसको फाइंड करने का, इस स्लोप को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। तो इस फार्मूला को याद रखना है। ये है 2 पॉइंट स्लोप ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म, और ये 1 पॉइंट फॉर्म है। आफ्टर दैट हम एक एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो अभी हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 2 पॉइंट्स वाली जो इक्वेशन है वो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1। तो y1 यहाँ पर, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं y माइनस y1, तो y प्लस 4 equals to y2 minus y1 means 2 plus 4 by x2 minus x1 means minus 6 minus 0 into x minus x1, है ना। तो x1 क्या है, 0 है। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास बन जाएगी, 4 + 2 आएगा 6 बाय -6 इंटू एक्स। तो ये कट के हमारा
तो ये है हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। इसके बाद हम करेंगे कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, वो क्या होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होगी कि अगर हमें कुछ इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है इक्वल्स टू 1, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। दिस इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। और अगर हम एक ग्राफ में देखें तो ये हमारी इक्वेशन लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, और ये इक्वेशन है लाइन की। और ये जो हैं कोऑर्डिनेट्स, ये हैं A0, है ना, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं 0B, राइट। और ये ओरिजिन है हमारा। तो ये इस तरह से ये ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का क्वेश्चन हमेशा ही आ जाता है, आपने इसको याद रखना है। एक MCQ भी हम कर लेंगे। अब देखो कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब जो एक्स है उसका एक्स का पॉइंट हमको क्या दिया गया है, एक्स दिया है, मतलब एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। जो एक्स के नीचे ए है, ए की वैल्यू है हमारे पास 4, और जो वाई के नीचे बी है, मतलब इंटरसेप्ट 3 ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मीन्स बी की जो वैल्यू है वो दी गई है, वह बी इज इक्वल्स टू -3। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स बाई 4 प्लस वाई बाई -3 इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, -3x प्लस 4y इक्वल्स टू -12। तो ये आ जाएगी 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। ये हमारी इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट फॉर्म की, ये आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन।
तो ये क्या है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। तो ये जो है ये हमारी परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन है ना। पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फ़ा जो है वो हमारा एंगल दिया गया होता है। तो हम एमसीक्यू की हेल्प से इसको समझते हैं। Question is, find the equation of line which is at distance 3. Distance 3, that means P is equals to 3. From the origin to the line makes the angle 30 degree. That means alpha is equals to 30 degree with the positive direction of x-axis. So formula is x cos alpha plus y sin alpha equals to P. Right? X cos alpha 30 degree plus y sin 30 degree equals to 3. After solving this, we get this equation which is our answer.
Symmetric form of a line. Symmetric form of a line is x minus x1 by cos theta, y minus y1 by sin theta equals to r. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. तो ये तो हम निकालना जानते ही हैं. जैसे कि अगर हमारे पास ये लाइन दी गई है x माइनस 4y इक्वल्स टू 3, 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 11. These are the two lines and we have to find the point of intersection between them. So first of all we will write it like this: x minus 4y minus 3 equals to 0, and second line 6 minus y minus 11 equals to 0. After that we will write by we solve it by cross multiplication. Right. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है? x y 1. So by this we can find value of x and value of y. Value of x and value of y becomes point is 41 by 23 and minus 7 by 23. So this is the point of intersection of these two straight lines, right? Now, if we have these two straight lines, we have to find in the case 1, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the given lines are intersect at a point, right? Case 2, if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then lines are parallel, right? If case third, if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, then both lines represent the same line, right?
Next is line parallel to the given line. We have a line ax plus by plus c equals to 0. And another line is ax plus by plus k is equals to 0. These two lines are parallel to each other where k is any constant. Next, if lines are perpendicular to given line, if line is perpendicular to given line, then ax plus by plus c इक्वल्स टू 0 एंड जो लाइन परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन क्या होगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप यहाँ पर स्लोप्स भी निकाल के देख सकते हो। इन दोनों की जो स्लोप है वो इक्वल होगी m1 इक्वल्स टू m2 और जो इन दोनों की स्लोप है वो होगी m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। Next is most important topic of this video is image of a point of a line. जैसे this is the point xy, this is the line, any line, and this is the point, any point on the line, and of the equal distance there is a point that is alpha beta, that is image of this point. Now we will discuss the method that how to find the image of this point. Now we will understand about this concept with the help of this example.
Example is find the image of point 38 with respect to the line, assuming that line to be a plane mirror. Our point is 38 and there is a line that is x plus 3y equals to 7 है ना. Now we have to find a foot of perpendicular of this line. This is P and there is its image that is alpha beta, right? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इमेज है और ये पी पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है. तो हम मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मान लो कि ये एक्स वाई है. तो एक्स क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 3/2 एंड वाई क्या आएगा, 8 प्लस बीटा बाई 2 है ना. तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की हम निकालेंगे स्लोप m1, जो क्या आती है -1/3, क्योंकि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y 3 है. तो अब हम निकालेंगे स्लोप. जो ये वाली लाइन है ये तो इसके परपेंडिकुलर है ना. तो हम जब इसकी स्लोप निकालेंगे, हमें पता है कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है. m1 हमें पता है -1/3 है और m2 क्या होगी, m2 होगी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, मतलब y2 माइनस y1 बीटा -8 बाय x2 माइनस x1 मतलब अल्फ़ा -3 इक्वल्स टू -1. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन, है ना. इक्वेशन हमारी क्या आएगी, बीटा -8 इक्वल्स टू अल्फ़ा -3, है ना. ये जो है माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा यहाँ पर 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा -1, है ना. तो अब ये जो हमने ये वाला पॉइंट जो हमने निकाला है एक्स वाई का, वो एक्स वाई का पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में भर देंगे. तो ये जो हम है हमारा मिड पॉइंट आया था, तो अब हम इस लाइन के अंदर इसको फिल कर देते हैं. अल्फ़ा प्लस 3/2 प्लस 3 बीटा प्लस 8/2 इक्वल्स टू 7, है ना. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 24 इक्वल्स टू 14. एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 13 इक्वल टू 0, है ना.
तो यहाँ पर हमारे पास बीटा की वैल्यू आई थी 3 अल्फ़ा माइनस 1। तो हम जो हमारी अब जो इक्वेशन बनी है उसके अंदर हम इसको कर देंगे फिल, इस वैल्यू को। ठीक है, तो वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 13 इक्वल्स टू 0। बीटा की जगह पर हमने क्या फिल किया, बीटा की जगह पर हमने फिल किया 3 अल्फ़ा माइनस 1। तो 3 इंटू 3 9 माइनस 3, राइट। तो यहाँ से जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 10, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस 1। अल्फ़ा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -1। अब हमने बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बीटा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा माइनस 1 था यहाँ पर हमारा, तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 1, बीटा इज इक्वल्स टू -4। तो इमेज जो है हमारी आ जाएगी -1 -4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लाइन पॉइंट क्या है, x1 y1, लाइन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बीच, तो वो क्या आएगा, ax1 हम लाइन को पॉइंट में से पास करा देंगे बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। अब हमें बताना है कि दो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या डिस्टेंस होगा। अब हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 और दूसरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, C1 माइनस C2 मॉड अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी आपने याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट जो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, राइट। तो बाइसेक्टर्स की जब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मान लीजिए कि हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालो, या तो एक्यूट एंगल की बोलेंगे, एक्यूट एंगल की निकालो, या फिर बोलेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल की जो है निकालो, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x तो ये जो इक्वेशन है, अगर तो हमारे पास अगर हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो हमारी इक्वेशन आई है वो है एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल की, राइट। तो अगर तो हमारे पास माइनस का साइन है तो ये इक्वेशन होगी ऑब्ट्यूज
एंगल की, राइट। तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे सारे। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली की असाइनमेंट भी मिलती है हर वीडियो की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको